Hello friends, my name is Mrs. Shivani Srivastava and welcome to my channel. It's your class. Okay students, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Okay, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है and that is accounting terms of not for profit organizations. स्टूडेंट्स, ये हमारे अकाउंटिंग के जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल उसका बेस है. ओके, हम बेस को समझ के चलेंगे, पकड़ के चलेंगे, हम कहीं नहीं अटकेंगे. ओके, हमने हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है. मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ आपको हर चीज क्लियर करूंगी. ओके, सो देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ना है. आज हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, एंट्रेंस फीस क्या होती है, ओके, लीगेसी क्या होता है, एंडोमेंट फंड्स क्या होते हैं, ग्रांट्स क्या होता है, एंड एट द लास्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारे क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है. हमारा सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स हमारे वो होते हैं कि आप सपोज एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज कि आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के पास गए. अब वहां पे जाके आपने बोला कि नहीं, मुझे भी यहाँ पे एक मतलब मेंबर बनना है, मैं भी यहाँ पर आकर के जो भी है स्पोर्ट्स क्लब के फायदे लेना चाहता हूँ, यानी टूर्नामेंट्स में जो भी आप कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. सो सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो क्या कहेंगे आपको कि ठीक है जी, ये मिनिमम कुछ अमाउंट है जो हम एवरी ईयर लेते हैं, आप ये दे दीजिए और मेंबर बन जाइए, सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा. सो आपने क्या किया, एक पूरे साल के लिए 500 रुपीज आपने दे दिए. ओके, तो ये जो 500 रुपीज आपने दिए ये क्या हो गए, ये एज अ सब्सक्रिप्शन हो गए. सो सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, एज अ एक्सपेंस है. लेकिन स्पोर्ट्स क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है, यस, स्पोर्ट्स क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन है एज अ इनकम. ओके, सो एज अ इनकम है. अब यहाँ पर हमने दो चीजों का बहुत ख्याल रखना है एंड दैट इज रीअकरिंग नेचर और नॉन रीअकरिंग नेचर. हमने सारी की सारी टर्म्स इन्हीं दोनों बेसिस पे पढ़नी है. रीअकरिंग नेचर हमारा क्या होता है, जो बार बार होने वाली चीजें होती हैं, और नॉन रीअकरिंग नेचर हमारा क्या होता है, जो वन टाइम पेमेंट हो गई, बस अब हो गया, डन. सो अब सब्सक्रिप्शन में आपने वन दिया, एक बार साल भर के लिए एक बार पेमेंट दिया, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर फिर आपने देना है और वो एवरी ईयर आपको देते जाना है. सो ये हो गए आपके सब्सक्रिप्शन. अब ये किस नेचर के हो गए, ये हो गए आपके रीअकरिंग नेचर के, यानी कि ये बार बार देने हैं आपको, एवरी ईयर आपको देने हैं. सो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में. कहाँ पर जाएगा, एज अ इनकम जाएगा. ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है हमारी. देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी अपने पूरी लाइफ के लिए एक मेंबरशिप आपने ले ली और वन टाइम पेमेंट कर दी. ठीक है, जैसे आपने वही स्पोर्ट्स क्लब गया, आपने बोला कौन बार बार झंझट पाले, कौन बार बार हर साल 500 रुपीज पे करे. ऐसा करता हूँ मैं लाइफ के लिए, मतलब पूरी होल लाइफ के लिए मैं वन टाइम पेमेंट कर देता हूँ. चाहे जितने में भी सेटलमेंट हो, चाहे 5000, 10,000, 12,000, चाहे जितने में भी सेटलमेंट हो, आपने वन टाइम पेमेंट कर दी, फिनिश. अब आपको बार बार नहीं पैसा देना. सो ये क्या हो गया आपका, ये कौन से नेचर के हो गए आपके, ये हो गए आपके नॉन रिकरिंग नेचर के. लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है. क्यों, क्योंकि आप बार बार नहीं दे रहे हैं, आपने सिर्फ एक बार दे दिया, बस फिनिश. सो जो चीजें बार बार नहीं होती वो हमारी होती है नॉन रिकरिंग नेचर की. और जितनी भी नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें होती हैं वो हमारी कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में. किस साइड पे जाती है, लायबिलिटी साइड पे. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. सो नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस स्टूडेंट्स हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं. नंबर वन मेथड इज कि देखिए, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप 5 मेंबर्स हैं. अब आपने सोचा किसी और एक जन को हम और इंक्लूड कर लेते हैं. अब जो 6th मेंबर ज्वाइन होगा एट द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, जो वो कुछ सम ऑफ अमाउंट लेकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड अ एंट्रेंस फीस. यानी कि उन्होंने एंट्रेंस फीस दी और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए. ओके, अभी हमारे किस नेचर के हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए नॉन रिकरिंग नेचर के. वाई, बिकॉज एक ही बार पेमेंट किया, बार बार नहीं करना, एक बार पेमेंट किया, ज्वाइनिंग हो गई. सो जितनी भी हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी. किस साइड पर जाएंगी, लायबिलिटी साइड पर जाएंगी. नाउ मेथड नंबर 2. अब देख लेते हैं मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि सपोज कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने क्या बोला, नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एक बार पेमेंट देने से तो नहीं होगा, आपको हमें कुछ समय के बाद पेमेंट करना होगा. लाइक या तो एवरी ईयर आप पेमेंट करो, नहीं तो एवरी 5 years के बाद पेमेंट करो. ये तो डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वो किस हिसाब से लेती हैं. सो अब ये जो हमारी पेमेंट जा रही है, फीस जा रही है, एंट्रेंस फीस जो जा रही है, ये हमारी किस नेचर की हो गई, ये हमारी हो गई रीअकरिंग नेचर की. सो जितनी भी रीअकरिंग नेचर की चीजें हैं वो हमारी कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में. किस साइड पे जाती हैं, एज अ इनकम जाती हैं. वाई, बिकॉज अब बार बार हो रही हैं.
या तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बार बार हो रही हैं। सो वो सारी की सारी चीजें हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड्स पे जाती हैं। अगर इनकम हो रही है तो इनकम साइड पे, खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर साइड पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज लीगेसी। देखिए लीगेसी में क्या होता है ना कि सपोज कि 5 मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, किसी रीजन की वजह से एक मेंबर एक्सपायर हो गए। ओके, अब उस मेंबर ने बहुत अच्छे से लिखा, नहीं जी अपनी विल लिख दी, मैं नहीं जी नहीं, मैं मेरे जाने के बाद मेरा जितनी भी संपत्ति है, जितने भी मेरे पास पैसे हैं, वो सारे के सारे मेरे जो है जाएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इन दैट केस क्या होता है कि जब भी इस काइंड ऑफ कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, पेमेंट आती है आफ्टर डेथ, तो इसको हम एज अ कैश रिसिप्ट समझते हैं। और जितनी भी कैश वाली एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी किस और अकाउंट में जाती हैं, वो सारी की सारी हमारी जाती हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ओके, जितनी भी कैश वाली एंट्रीज है वो सारी कहाँ जाएंगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। सो इसको जब हम कैश रिसिप्ट समझते हैं तो अब ये हमारा कहाँ चला गया, ये हमारा चला गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ओके, सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज एंडाउमेंट फंड्स। एंडाउमेंट फंड्स हमारे क्या होते हैं, देखिए एंडाउमेंट फंड्स हमारे लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परमानेंट सपोर्ट होते हैं। ओके, अब इसको एग्जांपल के साथ मैं समझा देती हूँ एक बार। देखिए, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, सपोज आपका एक स्कूल है। ओके, आपने सोचा कि नहीं मैं अपने स्कूल के अंदर ब्लाइंड बच्चों के लिए भी एक स्पेशल क्लासेस अरेंज करवाऊंगा बहुत अच्छे से। ओके, एसी वेसी लगवाऊंगा, बहुत अच्छे से उसको बनाऊंगा। ओके, सो अब ये बहुत ही अच्छी कॉज है, आपने इस कॉज के रिगार्डिंग आपने फंड्स इकट्ठे किए। ओके, फंड्स इकट्ठे किए। अब एंडाउमेंट फंड इसमें क्या फायदा देता है, एंडाउमेंट फंड का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां से भी आपने, जो भी सोर्स है या एजेंसी है जहां से भी आपने फंड्स लिए, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ब्लाइंड बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सम ऑफ अमाउंट, यानी जितनी, सपोज कुछ नहीं, सपोज कि आपके लिए जितनी भी अमाउंट की जरूरत थी वो सारा का सारा अमाउंट जो है आपके अकाउंट में फिक्स करा दिया। फिक्स मीन्स टू से कि अब आप भी उसको तब निकालेंगे जब उसका मेच्योरिटी डेट आ जाएगा, यानी जब आपने काम स्टार्ट करना है। ओके, सो जो ये फिक्स अमाउंट जो आपके पास अब आ गया, फिक्स हो गया, सो ये क्या हो गया, परमानेंट सपोर्ट हो गया आपके उस कॉज के लिए। सो ये होते हैं हमारे एंडाउमेंट फंड्स, यानी कि परमानेंट सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी कॉज। ओके, सो ये हमारे किस नेचर के हो, नॉन रिकरिंग नेचर के। वाई, बिकॉज एक ही बार तो फिक्स करा रहे हो, एक ही बार तो रूम बना रहे हो, बार बार तो रूम नहीं बनाओगे, बार बार तो फंड इकट्ठे नहीं करोगे। सो ये हो गए हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के। एंड जितनी भी नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें हैं वो हमारी कहाँ जाएंगी, वो हमारी जाएंगी बैलेंस शीट में। किस साइड पर जाएंगी, वो जाएंगी हमारी लायबिलिटी साइड पे। ओके, इसके बाद देख लेते हैं कि अब ग्रांट्स क्या होते हैं। ओके, ग्रांट्स हमारे होते हैं, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ग्रांट्स क्या होता है, और ग्रांट्स को भी हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं ग्रांट्स क्या होता है। ग्रांट्स होते हैं हमारे कि आपने बहुत अच्छा सा कुछ काम कर रहे हो, आपने पूरा पेपर बनाया, उस पर सब कुछ राइट डाउन किया, आपने आप क्या काम कर रहे हो, आपने कॉजेस लिखे उसके, क्यों कर रहे हो, आपको कितने का उसमें ग्रांट चाहिए, कितने कुछ आपको सम ऑफ अमाउंट चाहिए, सब लिखा। अब आप पहुंच गए गवर्नमेंट के पास या किसी एजेंसी के पास या इंटरनेशनल एजेंसीज के पास, वहां पर आप गए, आपने जाकर वहां पर अपना सारा दिखाया पेपर, देखिए जी हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे जो आपको अमाउंट मिलता है, रिलीफ पेमेंट जो मिलती है, दैट विल बी कॉल्ड अ ग्रांट्स। ओके, अब हम समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं 2 तरीके से। नंबर 1 स्पेशल ग्रांट्स, नंबर 2 जनरल ग्रांट्स। स्पेशल ग्रांट्स क्या होते हैं हमारे, लाइक कि आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट्स इकट्ठे किए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आपका हॉस्पिटल है, आपने कहा नहीं भाई मैंने स्पेशली रूम्स अवेलेबल कराने हैं छोटे बच्चों के लिए, जिनके लिए जहाँ पे मैं बहुत सारे टॉयज लगाऊंगा, ओके, बहुत सारे कलरफुल चीजें लगाऊंगा। स्पेशल रीजन हो गया किसी काम के लिए, तो सिर्फ इसी काम के लिए उन पैसों को आप किसी और चीज में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ इसी काम के लिए आपने क्या किया, पेपर बनाया, रेडी किया, रिपोर्ट रेडी की, सब कुछ लिखा, आप ले गए, आपको जो पेमेंट मिला दैट विल बी कॉल्ड योर स्पेशल ग्रांट्स। ओके, सो जितनी भी स्पेशल ग्रांट्स की चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी होती है नॉन रिकरिंग नेचर की। वाई, बिकॉज ऑफ आप जो बच्चों के लिए रूम बना रहे हो बार बार तो नहीं बनेगा, एक बार बिल्डिंग बन गई, ठीक है। सो ये सारी की सारी हमारी हो गई नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें। तो जितनी भी नॉन रिकरिंग की चीजें थी वो हमारी कहाँ गई, बैलेंस शीट पे। किस साइड पे गई, लायबिलिटी साइड पे। क्यों गई लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज देखिए जब तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आपके सर पे तो लायबिलिटी है ना, कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कहीं वापस ना देना पड़ जाए, कोई आके मुझसे वापस ही ना मांग ले कि लाओ भाई लाओ निकालो, आपने काम तो किया नहीं। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओके,
अब आप देख लेते हैं कि जनरल ग्रांट्स क्या होते हैं। जनरल ग्रांट्स आपका हॉस्पिटल है, ओके। अब आपने किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, आपने उठा करके एक जो है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको समझाया कि आपने जो है एक डब्बा उठा करके रख दिया, ठीक है, अपने हॉस्पिटल के बाहर। अब क्या है कि वहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अगर नहीं भाई, ये तो जितने भी लोग आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको अगर ये लग रहा है नहीं भी ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करते हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, पैसे भी नहीं लेते हमसे, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कुछ करने का, तो वो जो फर्ज जो याद आ जाता है ना हमें, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हम अपनी तरफ से निकाल के उसमें माता रानी के नाम से डाल देते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारे जनरल ग्रांट्स, यानी कि जनरली हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, एज अ रिलीफ पेमेंट हमारे पास आ रहा है, उसको कोई पाबंदी नहीं कि आपने इसी काम के लिए लगाना है या उस काम के लिए लगाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस काम के लिए वो यूज करने हैं। सो ये हमारे क्या है, अब देखिए ये हमारे हो गए रिकरिंग नेचर के। वाई? बिकॉज ये आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं। कौन कब आके पैसा डाल रहा है नहीं पता, पूरे दिन में 10 बार भी हो रहा है या 2-3 दिन में एक बार भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सो ये हमारे हो गए रिकरिंग नेचर के। जो जितनी भी सारी रिकरिंग नेचर की चीजें हैं वो हमारी कहाँ जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड पे जाती हैं, इनकम साइड पे ऑब्वियसली। सब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए आपने इन्वेस्टमेंट की, चाहे आपने शेयर मार्केट में की, चाहे आपने SIP में की, चाहे आपने किसी भी सिक्योरिटीज आपने ले लिए या कुछ भी आपने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, ओके, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, आपने उठाकर इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, एवरी मंथ आ रहा है या एवरी ईयर आ रहा है, या आप कलेक्टिवली कलेक्ट कर रहे हैं, या नॉर्मली तो एवरी मंथ ही आता है, तो जितना भी आपका एवरी मंथ जो इंटरेस्ट आ रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है, एंड दैट इज कि ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये हमारा कैश बेसिस पे आ रहा है, परमानेंट आ रहा है, एवरी मंथ आ रहा है, कैश बेसिस पे आ रहा है। तो जितनी भी कैश बेसिस वाली चीजें हैं वो हमारी कहाँ जाती हैं, वो सारी की सारी हमारी जाती हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। किधर जाती है, रिसिप्ट्स अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये हमें रिसीव हो रहे हैं एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वाई? बिकॉज मैं आगे आगे बहुत सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स।